साहेब बीजक के शब्द प्रकरण से आज 13वां पद है। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए। फूल अनुपम बानी केतिक चात्रिक लाग रहो है, देखत रुआ उड़ानी। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। काह खजूर बड़ाई तेरी, काह खजूर बड़ाई तेरी। फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी। तेरी छाया काम न आवे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। आपन चतुरे और को सिखवे, आपन चतुरे और को सिखवे। कनक कामिनी सयानी, कहीं कबीर सुनो हो संतों। राम चरण ऋतुमानी, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। सद्गुरु इस पद में संसार की असारता और जो माया मोह हमारे मन में प्राणी पदार्थों सुख ऐश्वर्यों के लिए भरा हुआ है और बनता है, उन सब की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे रमैया राम चेतन आत्मा जीव, तुम्हारी बनाई माया कलह मचाती है, दुख उत्पन्न करती है। इसकी गतिमति चाल और समझ पता नहीं चलता। मतलब है ये राम की मतलब जीव की ही बनाई जो तमाम आदतें हैं, ये जीव को ही परेशान करती है, समुझ परे नहीं। ये कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है माया, ये जीव की ही बनाई है, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आती है। और ये बड़े बड़ों को, सुर नर मुनि देवताओं को भी ये नचाती रहती है, परेशान कर देती है। हे सेमर, तुम्हारी बड़ी बड़ी शाखाओं की भला क्या विशेषता है? इतना बढ़ जाने से क्या हो गया? और तुम्हारे जो फूल हैं लाल लाल खूब खिले, ये तो वाणी मात्र की शोभा है, वाणी से लोग कह देते हैं और उसमें कोई खासियत नहीं रह गई। क्योंकि जब सुआ पक्षी आता है लाल लाल फूलों को देख करके आकर्षित होता है, सोचता है कि जब ऐसे फूल हैं
तो फल कितने अच्छे ना लगेंगे, और जब वे पकेंगे तो मुझे खूब खाने को मिलेगा। बड़ी आशा करता है सुआ पक्षी, और फल लगते भी हैं, पकते भी हैं, बहुत खुश होकर के सुआ सेवन करता है। लेकिन पकने के बाद जैसे चोंच मारता है तो उसमें से रोआटा निकलता है, जो खाने लायक चीज ही नहीं होती है। बेचारा निराश होकर के उड़ जाता है। ऐसे ही इन प्राणी पदार्थों में, धन दौलत में, जवानी सुंदरता में बड़ी आशा लोगों को लगी है, लेकिन ये सब कैसे हैं? सेमर के फूल की तरह, निस्सार, सूखे पदार्थ। अब साहब आगे कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी, हे खजूर तुम्हारी क्या विशेषता है। यहाँ नाम रूप ऐश्वर्य की हमारे मन में मिथ्या अभिमान चढ़ जाता है, इस पर प्रहार करते हैं। जैसे खजूर, लंबा पेड़, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन लंबा होने से तेरी क्या विशेषता है? सहजता कोई फल पाता ही नहीं है। अपने से गिर जाए तो गिर जाए, कोई जल्दी से तोड़ने जाता है, तोड़ पाता है खजूर के फल को? और गर्मी के दिन जब आते हैं तो पथिक गर्मी से परेशान होकर छाया खोजता है, तो उसकी छाया भी नहीं मिल पाती है पथिक को। लंबा होने के कारण दूर कहीं खाई खंदक कांटे झाड़ी में उसकी छाया पड़ती है थोड़ी सी, तो पथिक के काम भी नहीं आती है। ऐसे ही जो हमारे मन में नाना मिथ्या अभिमान चढ़ा हुआ है, जाति पाति कुल गोत्र नाम रूप का, वह भी किस काम का? ना अपने काम आता है और ना दूसरों को सुख शांति मिलती है हमारे इस मिथ्या बातों से। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी। भोगों में और धन दौलत में लोग बड़े चतुर बनते हैं और लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं और कहते हैं कि यार ये चालबाजी ना सीखे और दूसरों को धोखा देना ना सीखे, उल्लू बनाना ना सीखे तो क्या समझदारी, मानव जीवन पा करके वैसे बैल बन करके रह गए। तो बड़े चतुर बनते हैं लोग भोगों में और धन दौलत बटोरने में, कनक कामनी सयानी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे चालबाज धोखेबाज लोग भी कहते हैं हम राम के चरणों में बड़ा प्रेम करते हैं, राम चरण ऋतुमानी, फिर भी ऐसे मन के कालिक से पुते हुए लोग भी कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये थोड़े में सदगुरु कबीर का इस पद का भाव हुआ। आगे थोड़ा और चर्चा इस पर करते हैं। पहली बात साहब कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे। राम क्या है? ये तो साफ है कि सदगुरु कबीर साहब का राम कोई बाहरी राम नहीं है कि उसके लिए कहते हों, और वो राम फिर बाहर कोई माया रखता हो, कोई भगवान हो, देवता हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, तो क्या वो माया रखता है? और जब उसका मन होता हो जिसके ऊपर वो चाहे लुहकार दे। जैसे कोई व्यक्ति कटही कुतिया पाले हो और कोई आवे और उसके सामने लुहकार दे और कुतिया जा करके नोच खाए, ऐसा कोई भगवान देवता राम ब्रह्म है क्या कि सबके ऊपर माया नाम की कुतिया लुहकार दे और जाए सबको परेशान करे? अब माया से सब परेशान हैं, तो माया है क्या? बाहर कोई माया रूपी कुतिया छोड़ने वाला नहीं है, वो हमारी ही बनाई माया है, जीव की ही। जीव खुद अपनी गंदी आदतें बनाता है और फिर वही माया बन करके, आदत बन करके, आसक्ति बन करके हमें बारंबार परेशान करती है। जिन आदतों को हम नहीं चाहते हैं, हमारी कमजोरी वश, आसक्ति वश और मन की मूढ़ता वश वो धीरे 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 आदत बन जाती है।
वो उसमें हम चिपकने लगते हैं और धीरे से जब उन कर्मों को पुनरावृत्ति करने लगे और उन भोगों को भोगने लग गए, तो फिर वो और मजबूत संस्कार बन जाते हैं और फिर जल्दी छूटते नहीं हैं। जितने भोगों को भोगते हैं उतने उसके संस्कार अंतःकरण में मजबूत होते जाते हैं और फिर वे जल्दी छूटते नहीं हैं। तो व्यक्ति परेशान होता है, फिर कहता है मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन ये आदत छूटती नहीं है। तो यही तो माया बन गई। माया कहीं अलग से नहीं आई, कोई छोड़ा नहीं, कोई हमारे ऊपर डाला नहीं, हमारी ही कमजोरियां हमारे लिए माया बन जाती हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे राम, हे जीव, हे चेतनात्मा, तुम महान हो, तुम सम्राट हो, तुम इस शरीर में रहने वाले दिव्य चेतन आत्मा हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन नहीं करता है क्योंकि वो विषयों में आकर्षित है। तो सद्गुरु उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। जब तक व्यक्ति अपनी गरिमा को नहीं पहचानेगा, आत्मसत्ता को नहीं पहचानेगा, तब तक विषयों से ऊपर उठ नहीं पाएगा। और जब तक विषयों से ऊपर उठेगा नहीं, अंतर द्वंद चलता रहेगा। उसी के लिए साहब कहते हैं द्वंद मचावे, द्वंद के लिए। तो जीव की बनाई हुई आदतें, बीड़ी पीने की, तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, क्रोध करने की और लोभ मोह करने की, काम वासनाओं में बारंबार फिसलने की, ये आदत क्या है? यही तो माया है। अब जानता है व्यक्ति कि ये हानिकारी है, इनको नहीं करना चाहिए, इनसे दुख होगा, इनसे धन नष्ट होता है, मन की शांति नष्ट होती है, व्यवहार खराब होता है और मेरे तथा बाल बच्चों के संस्कार खराब होते हैं, लेकिन फिर भी आदमी फिसल जाता है। जब ऐसे कहीं संयोग बना तो स्वयं फिसल जाता है। तो ये दूसरे लोग कहते हैं कि साहब वो ऐसा कर दिया तो मैं ऐसे हो गया, वो मुझे ऐसे बोल दिया तो मैंने उसको मार दिया, वो मुझे शराब पिलाने लगा तो अब क्या करूं, पीना पड़ा। अरे भाई, कोई 1000 व्यक्ति आकर के आपको कहे कि पी लो, आप नहीं चाहेंगे, जब तक आपके अंदर कमजोरी नहीं होगी तो नहीं पिएंगे। हमारे अंदर कमजोरी बनती है। निमित्तों में सावधान रहने वाला व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। निमित्त तो मिलेंगे। अब आग सामने पड़ गई तो मैंने पैर धर दिया उस पर। ये आग पड़ना तो निमित्त है, लेकिन पैर धरना या न धरना उस पर, ये तो हमारी समझदारी होगी ना। हम चाहें तो ना धरें उस पर, बगल से चले जाएं। ऐसे ही तो वे लोग कहते हैं कि उसने शराब पिलाया तो मैं पी लिया, अब वो बहुत कह रहा था तो क्या करूं। तो निमित्त में हम फिसल गए। ऐसे ही और भी निमित्त, वासनाओं में, विकारों में और अहंकार में, जब तक हम अपनी मजबूती को नहीं समझेंगे, अपने गरिमा को नहीं समझेंगे, शांति के महत्व को नहीं समझेंगे और इनकी दुखरूपता को नहीं समझेंगे, आखिर इनका सेवन करने के परिणाम में मिला क्या लाभ? दुख ही तो मिला, लाभ तो कुछ ना मिला। तो ये निमित्त में हम कमजोर ना बने। अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मजबूत बनना पड़ेगा। अब वो मजबूती नहीं कि इतना धन, इतना शरीर में ताकत हो और इतना बड़ा पद हो, इतनी विद्या बुद्धि हो, तब हम मजबूत बनेंगे। ये सब की कोई मजबूती की जरूरत नहीं है। साधक की मजबूती है कि वह अपने विचारों में मजबूत बने। मन में जो कमजोरी आ जाती है, फिसलन आ जाती है, आकर्षण आ जाता है विषयों के लिए, प्राणी पदार्थों के लिए जो आकर्षण है,
उस आकर्षण को हम मिटाते रहें बस। आकर्षण जिसका मिट गया, आसक्ति मिट गई, प्राणी पदार्थों में सुख भोगने की जो इच्छा थी वो मिट गई जिसकी, फिर वो कहीं नहीं फिसल सकता, फिर कोई द्वंद्व नहीं है। और भी वैचारिक द्वंद्व चलता है, आध्यात्मिक द्वंद्व चलता है। आध्यात्मिक द्वंद्व यह रहता है कि मन में संदेह होता है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ कि क्षणभंगुर हूँ, मैं आत्मा स्वतंत्र सत्ता हूँ कि यह देह ही हूँ, मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये द्वंद्व चलता रहता है। ये सब द्वंद्व को भी विवेक के माध्यम से सत्संग में जाकर के साधक को मिटाते रहना चाहिए। गतिमति वाकी समुझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। ये जो माया है इसकी गति, गति कहते हैं चाल को और मति कहते हैं बुद्धि को। तो क्या कोई ऐसी माया है जो जिसकी चाल हो, जिसकी बुद्धि हो और फिर वो व्यक्ति को ना समझ में आवे और वो किसी भी तरफ से आकर के और किसी भी ढंग से हमको फंसा ले और बड़ी बुद्धिमान है, हमको उल्लू बना दे। यहाँ पर अविधा अर्थ, शाब्दिक अर्थ ना लगावें कि कोई स्वतंत्र सत्ता है, व्यक्ति है। यहाँ पर है लक्षणा अर्थ है। लक्षण से किसी बात को भी समझा जाता है। तो लक्षणा अर्थ यह है कि उसका रहस्य, माया का रहस्य, चाल और उसकी बुद्धि की बात यहाँ नहीं है, बल्कि माया का रहस्य। अब माया है क्या? माया है मन का मोह, मन की कमजोरी, आसक्ति। तो ये इसका जो मोह है, इसके रहस्य को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। समझता भी है कि देखो अब मैं फिसल रहा हूँ, अब मेरे अंदर कमजोरी आ रही है, अब ये गलत हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ। मनुष्य के मन में प्रकृति ने एक बहुत बड़ा ये थर्मामीटर लगा रखा है। यहीं पर वो एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक पार्क में राजू नाम का एक बच्चा छोटा सा खेल रहा था। चमकीले पत्थर उसके पास थे, कई बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों में खेल रहा था और बहुत संभाल करके उन पत्थरों को रखता था। इतने में पिंकी नाम की एक छोटी बच्ची आ गई। उसके पास एक पैकेट टाफियाँ थी। तो पिंकी भी बच्ची ही थी और राजू भी बच्चा ही था। तो पिंकी ने देखा कि बहुत बढ़िया ये खेल रहा है छोटे छोटे चमकीले पत्थरों से, तो इसके मन में आकर्षण हुआ और कहा, भैया राजू, क्या तुम अपने पत्थरों को मुझे दे सकते हो? अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको ये सारी टाफियाँ दे दूंगा। तो उसने सोचा कि अरे टाफियाँ मिल जाएंगी, उसके भी जीभ में पानी आने लग गया। टाफियाँ आज मुझे मिल जाएंगी तो मैं खाऊंगा, खूब आनंद आएगा, ये पत्थरों से क्या मिलेगा। तो पत्थर प्यारे तो थे लेकिन टाफी के लिए आकर्षण हो गया और उसने कहा कि ठीक है, हम दे देंगे। तो जैसे ही वो पिंकी पैकेट निकालने लगी तो राजू क्या किया, कुछ अच्छे अच्छे जो पत्थर थे जल्दी जल्दी छांट करके जेब में भर लिया और जो साधारण पत्थर थे उनको दे दिए। कहा, लो पिंकी, ये सारे पत्थर तुमको मैं देता हूँ। और पिंकी ले ली और खुश हो गई और टॉफ़ी के पैकेट दे दिया। अब दोनों अपने अपने घर चले गए। अब राजू रात में खा पी करके बिस्तर पर गया और टॉफ़ियाँ कुछ खाया, कुछ रखा है, लेकिन बिस्तर पर गया तो सोचता है कि देखो, मैंने तो धोखा दिया पिंकी को और उससे तो वादा किया था कि मैं सब दे दूँगा और मैंने अच्छे अच्छे कुछ छांट रखे हैं और ऐसा सोच सोच करके मैंने तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। अब वो भले नहीं देखी होगी। फिर दूसरा मन कहता है, हो सकता है पिंकी भी कुछ टाफियाँ बचा ली हो और पूरा न दी होगी, ऐसा भी हो सकता है। यही सोचता रहा और उसको नींद नहीं आई रात भर। अब उधर पिंकी क्या की थी, पत्थर पा गए थे, पा गई थी वो और खेली। अब खेलने के बाद धर दी और खाई पी बिस्तर पर गई और मस्त सो गई।
उसको कोई याद ना पत्थर की याद ना टॉफी की याद। तो दूसरे दिन राजू को जब नींद नहीं आई तो विचार किया कि मैंने तो धोखा दिया उसको, और मैंने वादा करके पूरा नहीं दिया। और सुबह सुबह उठाया सारे पत्थर और जाकर के पिंकी के पास पहुंच गया। कहा, पिंकी, मैंने कुछ पत्थर बचा लिए थे, इसको रख लो। कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, धर दो। और रख करके चला आया। अब उसका मन प्रसन्न हो गया। अब देखिए, पिंकी ने तो कुछ नहीं सोचा था, राजू ने सोचा था, क्योंकि उसने गलत किया था। तो उसके मन का थर्मामीटर बार बार कहता है, तुमने गलत किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने धोखा दिया, वचन काट दिया अपनी, और इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। इन दोनों में बहादुर कौन हुआ? राजू बहादुर है। गलत जरूर किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसको कचोटा तो उसने उसको स्वीकारा, और स्वीकारा तो जा करके वापस किया। अब कितने लोग होते हैं यही आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को दबाते रहते हैं, कुचलते रहते हैं। कोई बात नहीं, अब वो कुतर्क तैयार करेंगे। जैसे राजू के मन में भी कुतर्क आया था, हो सकता है पिंकी भी कुछ टाफियां दबा ली होगी, तो क्या हर्ज है, मैं भी दबा लिया तो क्या हर्ज है। ये कुतर्क आ करके हमारी अंतरात्मा को, जो बहुत पवित्र निर्मल मासूम होती है, वो शुद्ध आवाज हमारे लिए देती है कि तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया, सही वाले को ही करो, गलत वाले को छोड़ो। तो ये कुतर्क आ करके उसके आवाज को बंद कर देते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति के अंदर में ये अंतरात्मा की आवाज उठती है। जब कोई चोरी करने चलता है तो आवाज आती है, चोरी करने से क्या होगा, इतने दिन चोरी किए क्या मिला। उसको दुख होगा और हमारे मन में संस्कार खराब होंगे। लेकिन फिर सोचता है कि अरे, एक बार दांव लग जाएगा तो आखिर बहुत माल आ जाएगा और बहुत दिनों के लिए काम हो जाएगा, हमारा खर्चा चल जाएगा। तो इस प्रकार कुतर्क कर करके अपनी उस अंतरात्मा को दबा देता है। शराब पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, लड़ाई झगड़ा क्रोध करने वाला, आता है द्वंद्व, नहीं छोड़ो ना, कहाँ उनसे झगड़ने जाएं। अरे नहीं, शराब पीने से नुकसान होता है। कई बार पत्नी से, साथियों से, मित्रों से कसम खाता है कि नहीं, अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर समय आता है और फिर फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमजोरी बनी है, उसको उस पर बहादुरी नहीं दिखाया उसने। और जब एक बार व्यक्ति बहादुरी दिखा देगा कि नहीं, नहीं करूँगा, तब वो आदत अपना सर उठाना बंद कर देगी और आपकी शक्ति और उस पर भारी पड़ जाएगी। और दोबारा फिर वो कुसंस्कार आएंगे आपके मन में, और अब की बार वो थोड़ा-सा कम शक्ति लेकर आएँगे। आपके मन में ज़्यादा शक्ति रहेगी, लेकिन फिर भी सावधान होने की ज़रूरत है। वो कम होते हुए भी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, और आपके मन में थोड़ा ज़्यादा शक्ति होते हुए भी अगर आपकी वर्तमान की सावधानी की शक्ति नहीं पाएगी, तो फिर आपको डाउन कर देगी। लेकिन आपने अगर सजगतापूर्वक फिर उसका सामना किया, उस इच्छा का, आसक्ति का, अहंकार का, दुर्गुण का, तो अब की बार वो दुर्गुण और एकदम सर नीचा कर लेगा और आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी, हौसला बुलंद हो जाएगा। तो इस ढंग से जब आप दुर्गुणों को नष्ट करने की शक्ति को बढ़ाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस अंतरात्मा की आवाज को मारना शुरू कर देता है, और जैसे मन में उठा बोल दिया, जैसे मन में आया कर डाला, खा लिया, पी लिया, हिंसा कर दिया, तो करते करते धीरे धीरे अब अंतरात्मा की आवाज आना ही बंद हो जाता है। और फिर उसको लगता ही नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं मैं किसी की हिंसा कर रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, और विषयी पामर लंपट रात दिन उसी में पतित होता ही रहता है। उसको लगता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब वो सोचने लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा रूटेशन बन गया है जीवन का। उसको फिर नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो बहुत पतित हो चुका है। उसने अपनी अंतरात्मा को एकदम कुचल डाला है। इसलिए यही है मन की मूर्छा।
धीरे धीरे मोह जब उत्पन्न होता है तो फिसलन आती, कमजोरी आती है। लेकिन उसी पर हम जब बार बार चलने लगते हैं और उसी को स्वीकारने लगते हैं तो धीरे से अंतरात्मा की आवाज़ बंद हो जाती है और वे हमें सुझाव नहीं देती है, सही रास्ता के लिए संकेत नहीं करती है, और फिर आदमी जो मन में आया वही करता जाता है। इसलिए इस माया को, यही माया है और इसका त्याग करना चाहिए। और इसके लिए जब बल हमारे पास होगा, अब बल कहाँ से मिलेगा? जब ज्ञानवान, बोध, वैराग्यवान, समझदार सज्जनों, संतों, साधकों, गुरुजनों के पास बैठेंगे, तब वे हमें सुनाएंगे वे बातें, और दुख जहाँ से मिलता है उधर दुख दिखाएंगे, और जहाँ से शांति, कल्याण, संतोष मिलता है उधर सुख दिखाएंगे। तब हमारे अंदर वो सावधानी आएगी। अब बारंबार सुनते, गुनते, चलते और अपनाते, फिर वो सावधानी बनी रहेगी, फिर वो हमारी स्वाभाविक शक्ति बन जाएगी, और ऐसी स्थिति में फिर माया हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन इसके बाद भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई ये ना मान ले कि हम साधु हो गए हैं, हम इतने पुराने हो गए हैं, तो अब दुर्गुण नहीं आएंगे, वे रहेंगे, दबे हुए रहेंगे। अब आपकी कमजोरियां, मन की थोड़ी भी असावधानी पाते ही तुरंत वो सर उठाएंगे। मोथा घास कैसे होते? निरा करके आओ, जाओ। देखा किसान, एक किसान था, देखा करे बहुत मोथा निकल आए हैं, तो गया निराई कर आया, काट आया ऊपर से, तो काट दिया तो साफ हो गया। तो किसान फिर दूसरे दिन गया तो फिर मोथा निकल आए। तो मोथा कहता है, तुम जाओ घर को, हम आई तर को, और तुम आओ घर से, हम आई तर से। मोथा कहता है कि तुम आए, हमें निरा दिए, काट दिए, हम चले गए नीचे, और तुम भी चले गए घर, और कल तुम फिर घर से आना और हम फिर तरे से आ जाएंगे। वो फिर बढ़ जाता है। ऐसे ही मोथा जैसे ये दुर्गुण होते हैं, ये आज ऐसा लगता है कि हमने मन को जीत लिया है, हमने आदत को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है। लेकिन सावधान न रहें तो आज लगता है जीते जैसे हैं, किंतु कल फिर वो उभर आएंगे। जो हमारी गंदी आदतें आज मरी हुई लगती हैं, कल वही पुनः जीवित हो सकती हैं। इसलिए सावधानी की जरूरत है, सजग रहें। सावधानी ही साधना है। जो सावधान रहता है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, और असावधान होते ही बड़े बड़े लोग भी मुंह के बल गिरते हैं और धूल चाटते हैं। कोई साधना का अभिमान न करे। तो सदगुरु कहते हैं कि गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि ही नचावे। ये माया, ये मन की आसक्ति, कमजोरी, मोह, ये मूर्छा, इसकी चाल, इसकी गति, रहस्य समझ में नहीं आता है, और ये बड़े बड़े साधु, महात्मा, सन्यासी, देवता और ऋषि मुनि सबको नचा डालती है। देखते नहीं है कितने बड़े बड़े कहलाने वाले गुरु, साधु, बाबा लोग भी क्या क्या कर डालते हैं। और दुनियादारी में तो प्रपंची तो सब है हैं, और उनके फिसलने में कोई ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो सावधान रहेगा वही बच जाएगा। चाहे वो कोई गृहस्थ हो, नर नारी कोई भी हो, या साधु सन्यासी हो, जो सावधान रहेगा वो बचेगा। ऐसा नहीं है कि जो साधु हो गया है वो बच जाएगा, घर छोड़ दिया है तो बच जाएगा। हाँ, कुसंग को छोड़ेगा वो बचेगा, लेकिन उसको भी सावधान रहने की जरूरत है। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो बहुत पुराना हूँ, बहुत योग्य हो गया हूँ, और वो कुसंग करे, तो कुसंग तो ऐसी फिसलन है कि धीरे धीरे कुसंग अपने आप हमको कमजोर कर देता है, और वो चला जाएगा गड्ढे में। और जो सावधान रहेगा वो कुसंग में पड़ेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी अपने मन में ये अहम नहीं आना चाहिए। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। सदगुरु कहते हैं, हे सेमर, तुम्हारी बड़ी बड़ी शाखाएं, आप लोगों ने भी देखा होगा, सेमर के पेड़ बड़ा सा होता है, खूब बड़ी बड़ी शाखाएं उसकी फैल जाती हैं,
और फूल लगते हैं। फूल जब लगता है बसंत ऋतु में तो इतना फूल कि पूरा पेड़ ढक जाता है। उस समय पत्ते भी नहीं होते हैं, पत्ते भी नहीं दिखते हैं और पूरा पेड़ फूलों से ढक गया। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे ही इतना ऐश्वर्य आया जैसे सेमर के फूल। तो उन फूलों को देख करके सुआ पक्षी आकर के आकर्षित हुआ, देखा कि अरे वाह, इतना फूल, और इतना फूल है तो फल ना कितना लगेगा। निश्चित ही इसके फूल इतने प्यारे हैं तो फल भी बहुत स्वादिष्ट निकलेंगे। और उसके इर्द गिर्द मड़राता है, चहकता है, बैठता है, सेवन करता है और खुश रहता है। काफ़ी दिन बीते, फल निकले, तब और खुश हो गया, बैठता है, देखता है, निहारता है वो फल को और बहुत मगन होता है। फल बड़े भी हुए, पके भी, और सुआ सोचता है कि अब तो खाने को मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। एक दिन चोंच मारा और चोंच मारा तो फूटा भी और उसमें से रोवाटा निकला। एकदम सुआ निराश हो गया। ओह! इतने दिनों से जिसका मैंने सेवन किया, बड़ी आशा लगी थी, वो कुछ भी खाने को ना मिला और इसमें रोवां निकला, एकदम व्यर्थ की बात हो गई। सेमर सुअना सेया दुई ढीढ़ी की आस, और ढीढ़ी फूटी चनाक दे सुअना चले निराश। सद्गुरु कबीर ने साकी प्रकरण में और भी इसी भाव से कहा है कि सेमर ने सुआ ने सेमर का सेवन किया। क्यों किया? दुई ढीढ़ी की आस, दो फलों की आशा। ढीढ़ी फल, यह दो फल है, दो फल है कि मतलब मोटी माया, झीनी माया, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। इस आशा से उसका सेवन किया व्यक्ति। लेकिन ढीढ़ी फूटी चनाक दे, चटाक से एक दिन ढीढ़ी फूटी, फल फूटा और देखा कि रोवाटा, तो निराश होकर के सुआ उड़ गया। तो साहब यहाँ पर हमारे क्षणिक जवानी, सुंदरता, धन दौलत, घर मकान, जमीन, विद्या बुद्धि, इन सब की निस्सारता पर और इनकी चमक दमक पर, आपात रमणीयता पर साहब प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि ये कितने क्षणिक है, कितने कमजोर हैं। जैसे सेमल के फूल शोभायमान लगते भर हैं, इनमें है वह कुछ नहीं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये जवानी कितने दिन की है? जवानी आती है और बस थोड़े दिन, 18 से 28 तक खास जवानी होती है और कितनों की 28 तक भी नहीं चलती है, 25 से 26 में रुखड़े होने लगते हैं। और 30 पर क्या होता है? 30 भय तब खीस भय, और 40-50 पे नाम न लीजे, और 60 पे ब्याह की चाह चले, तो निकार के जूता कपार पे दीजे। तो जवानी कितने दिन की है? बड़ा अभिमान होता है। 12-14 साल से जवानी निखरने लगती है और 18 साल तक में पूरी जवानी निखर आती है और वो जवान मदमस्त शरीर और इतराता है। दर्पण में देख देख करके नर नारी, लड़के लड़कियां, और अपने आप को बहुत देख करके गुमान करते हैं, वाह, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारा मस्तक, हमारा रूप, हमारा कलर, रंग, हमारे हाथ पैर, हमारे बाल, इनका बड़ा अभिमान होता है। क्या इनमें रखा है? थोड़े दिनों में इन्हीं आँखों को देखने का मन नहीं होता ना। जैसे ही 40-50 हुआ तो आँखें धंस जाती हैं, रुखड़ी, वो उनकी लावण्यता, उनकी चमक, उनका रसीलापन वो नष्ट हो जाता है और आँखों में कीचड़ भरे और बहता हुआ पानी, धसी हुई आँखें, बदरूप, बहुत ही बुरी लगती हैं। और जो ललाट को देख करके आदमी कहता वाह, और उस ललाट पर चंदन लगाता है
और टिकुली बिंदिया लगाती है और गाल घुस जाता है अंदर, जैसे मुख तुक जैसे कुआं हो गया हो। और दांत की बड़ी सुंदर पंक्तियां थी जवानी में। दांत दर्पण के सामने जाते थे तो एक बार दांत निपोर के देख लेते थे कि मेरे दांत कितने अच्छे हैं। और वही बुढ़ापे में कहीं यहाँ नहीं है तो कहीं वहाँ दो ठो दांत नहीं है, खिड़बिड़ खिड़बिड़ और टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और काले कलूटे। अब दांत देखने का मन नहीं होता है और दूसरे के सामने मुंह खोलने का मन नहीं होता है। अब खोलना ही पड़ता है तो दूसरे देख करके घिन लगती है उनको और कहते हैं अरे यार हट उधर। यही है ना जवानी, रूप रंग का अहंकार। इनमें क्या रखा है? ये सब सेमर के फूल की तरह हैं, सुंदरता सब गायब हो जाती है। और जिस पत्नी के लिए बड़ा मान गुमान था, जब शादी हुई और मिले एक दूसरे से तो निहारते रहते थे और कहते थे तुम्हारे बिना तो मैं एक दिन भी नहीं बिता सकता, अगर तुम ना रहो तो मेरी जिंदगी नहीं है। और वही थोड़े दिनों में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि झगड़ा कर डालते हैं, कटु कुठार बोलते हैं, अपमान कर देते हैं, गालियाँ देते हैं। अब मारकूट भी कोई कोई फूहड़ लोग कर डालते हैं। तो वही पत्नी तो है जिसको निहारते रहते थे और जिसके बिना दिन नहीं कटते थे। ये सब साहेब सेमर की फूल से उपमा देते हैं कि सावधान, इस सेमर के फूल हैं, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। और पुत्र मित्र की भी तो यही दशा है। जिन पुत्रों को निहारते रहते थे, चूमते चाटते जी नहीं भरता था, अपने हाथों से खिलाते थे, अपने ऊपर मलमूत्र कर दें तो बुरा नहीं लगता था। अरे कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, हम बाप तो बन गए, माँ तो बन गई। अनेकों बार वो कपड़ों में टट्टी कर दें, हमारे पेशाब कर दें, आके डंडा से मार दें, छोटे छोटे बच्चे ऊपर चढ़ बैठें, ढकेल दें, थाली पटक दें, चीज़ों को तोड़ दें, कोई बात नहीं, सब अच्छा लगता है, हमारे बच्चे हैं। और चूम चाट लेते थे, तुरंत सफाई कर देते थे। लेकिन चूमो चाटो ना ज़्यादा, वो उनसे भी एक दिन निराशा ही मिलेगी। वही बड़े हो जाएंगे, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में रिझ खींच जाएंगे। तो यही है वो प्यारे पुत्र जो आज एकदम हृदय द्रावक वचन बोलते हैं। और परिवार, जिस परिवार के लिए रात दिन बैल की तरह मेहनत करते थे, भाग भाग कर, दौड़ दौड़ करके, वही परिवार एक दिन सब हमें नोचे खाता है और कोई हमें पूछता नहीं। टूटही खाट पर डाल देते हैं, पड़े रहो यहाँ, टें टें मत करते रहा करो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हम सब कर लेंगे, बहुत हमें अकल ना दो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं, 4 अक्षर तुम पढ़े हो, हम तो MA BA किए हुए हैं। और सही बात है, वो बूढ़ा खुद पूछता है, बेटा ये देखो क्या लिखा है, बेटा ये मोबाइल कैसे चलता है, तो नान के बेटा पोता आकर के बताता है। तो ये सब किसी का अभिमान करना एकदम नासमझी है। और ये शरीर का बल, बहुत हाथी जैसा बल रखे थे कभी ना, और वो बल भी काम नहीं आता। एक दिन जो कार को रोक लेते थे, आज वही शरीर पर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा पाते, मुख से बहती हुई लार को नहीं रोक पाते हैं। कार को रोक लेते थे, आज क्या हो गया है? वही शरीर तो है, वही खाना पीना तो है, लेकिन देखते देखते इसकी शानो शौकत, बल, शक्ति, ऐश्वर्य, सुंदरता, जवानी इसी में सब गायब हो जाती है। इसलिए इसी अहंकारी मन में, इसी मोह मूढ़ मन में हमें ज्ञान विचार को भी तैयार करना है, पैदा करना है। मन ही में सब है, मन ही में शांति भी है, मन ही में अशांति भी भरी है। तो हम क्या चाहते हैं? मिथ्या अभिमान करके, इन सब का मान गुमान करके दुख बढ़ा लें, और या तो इसी जवानी में ज्ञान विवेक विचार और गुरु भक्ति अनासक्ति अपना करके हम अपने दुखों को मिटा सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं
कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। स्वामित्व पा गए, मलिकई पा गए, गुरुआई पा गए, बड़ा पद पा गए, विद्या बुद्धि पा गए, इन सब की वही दशा है। इन सब को पाए हो, इसका सदुपयोग करें और साधन भजन में लगावें, दूसरों की सेवा करें और अपने जीवन में शांति सदाचार की कमाई इनसे करें, तो इन सब की सार्थकता है। ये बुरे नहीं हैं। हमारे मन में जो इनके लिए गलत भाव उत्पन्न होता है, सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं इनका, तब दुख होता है, तब ये बुराई बन जाते हैं। जैसे कि सुआ को सेमर के फूल से और फल से निराशा मिली थी, वैसे ही मनुष्य को अपने ही माने गए शरीर से, जवानी, सुंदरता से, पत्नी और पुत्र से, धन और बल से निराशा मिलनी है। इसलिए पहले से सुआ सावधान रहे कि इन सब में आशा ना करें, ये सब नीरस, फीके, सारहीन और व्यर्थ की चीजें हैं। इसी प्रकार ये संसार की उपलब्धियां भी सेमर के फल और फूल की तरह हैं। कोई कह देता है, जो कहना हो कह दे, जो बिगड़ना हो बिगड़ जाए, जो छूटना टूटना हो टूट जाएगी। हमारी जो जिम्मेदारी जितना है उतना हम संभालेंगे, व्यवस्था करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद नष्ट होने की चीज तो है, ये तो सब नष्ट होना ही है। ये जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, कोई बात नहीं, बाल पकेंगे, कोई बात नहीं, दांत टूटेंगे, ठीक है, संभालो जब तक संभाल सको, दुख पीड़ा न सहो, लेकिन ये तो होना ही है। बाल बच्चे विमुख होंगे, हो जाए, ये घर दुकान मकान पुराने होंगे, टूटेंगे भी, होए, कौन बदल सकता है? आप लाख कोशिश करके भी नहीं बदल सकेंगे। लेकिन जब मन में मिथ्या आकर्षण, मोह, मूर्छा रहती है, तो ना कर सकने की शक्ति होते हुए भी व्यर्थ में हाथ पैर पटकते हैं, मन को दौड़ाते हैं, चंचलता, चिंता और भय उत्पन्न करते हैं। तो अब आगे साहब मान बड़ाई की मिथ्यात्व पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। खजूर, खजूर का पेड़ तो सब लोग देखे हैं, बहुत लंबा, ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़, समय की बात है। लेकिन यहाँ खजूर साहब ताड़ के पेड़ को कहे हैं। तो ताड़ का पेड़ बहुत लंबा, 70, 80, 100 फीट ऊंचा, और इतना लंबा है कि सहजतया कोई उसके फल को पाता नहीं है कि जाकर तोड़ ले अब खा ले। और कोई मान लो फल गिरा, और गिरा तो क्या उसको कोई खा लेता है तुरंत का, अमरूद जैसे? खाने लायक भी नहीं रहता है, खाने जैसी चीज भी उसमें कुछ नहीं निकलती है, और उसकी छाया भी तो काम नहीं आती है। इसी तरह क्योंकि बहुत विशाल पेड़ होने के कारण वो दूर कहीं उसकी छाया पड़ती है, पथिक आता है और सोचता है कि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, परेशानी महसूस करता है, सोचता है थोड़ा छाया में विश्राम कर लें। राजस्थान आदि क्षेत्रों में या जहाँ अन्य पेड़ नहीं होते हैं, तो आशा होती है कि खजूर के पेड़ के नीचे ही थोड़ा विश्राम कर लें। तो अब विश्राम करना चाहता है पथिक, तो छाया नहीं, छाया है कहीं तो दूर, वहाँ कांटा है, गंदगी है, कीचड़ है और बैठने लायक नहीं है, तो पथिक निराश होता है। ऐसे ही ये हमारे जो माने गए तमाम खजूर के पेड़ की तरह हैं। जाति, वर्ण, विद्या, पद, अधिकार, अवस्था, ये भी तो खजूर के पेड़ की तरह व्यर्थ, केवल देखने में बड़े बड़े लगते हैं। जाति, जाति में क्या रखा है? कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई मुगल पठान जाति का है, शेख सैयद अपने को कहता है, तो ये क्या हो गया? अरे मनुष्य हो, मनुष्य बनकर के रहो। अगर तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं है, सद्गुण नहीं है, दया क्षमा नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तो ये केवल जाति में बड़े हो जाने से क्या हो गया? कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। बड़ा वह है जिसके अंदर बड़ा स्वभाव हो, नमन क्षमन और दीनता सबसो आदर भाव।
कहें कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। तो नम्रता हो, विनम्रता हो, सबल क्षमी निर्गर्व धनी कोमल विद्यावंत, भाव में भूषण तीन हैं और वो सब ही अनंत। सदगुरु कबीर के तो ऐसे ऐसे वचन हैं कि एक विषय पर ही आप बोलना शुरू कर दीजिए तो सैकड़ों सैकड़ों वचन मिल जाएंगे। अद्भुत प्रतिभावान सदगुरु कबीर साहब थे, बहुत पावरफुल थे। वो किसी बात को अनेक ढंग से और अनेक बातें उसके लिए सोच लेते थे, तुरंत तुरंत उदाहरण दे देते थे। तो साहब कहते हैं यहाँ कि जो व्यक्ति धनवान हो, बलवान हो, और बलवान धनवान हो, लेकिन अगर वैसे उसकी मना स्थिति नहीं है, सबल क्षमी, बहुत बलवान है, लेकिन अगर उसके अंदर क्षमा भाव है तो वाह क्या पूछना। और अक्सर बल बढ़ता है तो अहंकार बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। हमारे पास शरीर में ताकत है, धन की ताकत है, तो आदमी गुर्राने लगता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, उसके पैर सीधे जमीन पर नहीं पड़ते हैं। वो बस गरीबों को, दीन दुखियों को, कमजोर लोगों को सताने लगता है, उनको परेशान करने लगता है, उनके सामने मीठे बोल नहीं पाता है। और इन चीज़ों को लेकर के बड़ा रुतबा हो जाता है उसका। तो सदगुरु कहते हैं कोई बलवान हो लेकिन क्षमावान हो, क्षमा कर दे। कोई बलवान व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति भी आकर के कुछ कह दे और वो शांत रह जाए, ये उसकी विशेषता है। बदला ना ले बाद में भी, कि नहीं कि साइड से बाद में बदला ले, रह तुझको बताऊंगा, ये भावना आई तब तो और छली कपटी हो गया ना। अनिर्गर्व धनी, धनी है लेकिन अभिमान नहीं है। थोड़ा सा धन बढ़ गया तो अभिमान हमारे ये है। एक महिला रहे, थोड़ा सा पति नौकरी करने लग गए और मकान बन गया और 2 सुंदर सुंदर बेटे हो गए, तो वो सबसे गुर्राए और कहा कि तुम क्या समझते हो, हमारे इतना धन है और इतना बड़ा मकान और कोई बनाया है गांव में, और हमारे देखो हमारे बेटों जैसे गांव में किसी के बेटे नहीं हैं। और वही बेटे उनके बुढ़ापा में उनको पानी नहीं पूछते थे, और जो उनको गालियां दें, बहुएं आकर के उनको मुंह टेढ़ा करके चल दें और जो गाली दें कि वो बेचारी छटपटाए और गोबर ढोवे अकेले और सफाई करे, खेत काटे और कूढ़े, सबको वो भी गुस्साए, गाली दे। यही तो है मिथ्या अभिमान। तो इन चीजों का किस बात का अभिमान, क्या है तुम्हारा? बड़े सुंदर हो गए हो, वर्ण वर्ण का अभिमान है, शरीर में बड़ी सुंदरता है, साहब खजूर की तरह है। खजूर की बड़ाई कितनी होती है, खजूर बड़ा हो गया तो किसका लाभ हुआ? और बड़े विद्वान हो गए, पढ़ लिए और सेवा भाव नहीं है, दूसरों को सद्बुद्धि नहीं दे सकते हो, संयम सदाचार का रास्ता नहीं दिखा सकते हो, पढ़े लिखे बड़े विद्वान बुद्धिमान बनते हो, बड़े पद पर चले गए हैं। कितने लोग किसी पद पर चले गए तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अब वो भी गांव में जन्मे, धूल कीचड़ में ही खेले हैं और पट्टी बोरका लेकर के स्कूल जाते थे पढ़ने, खुटुर खुटुर करते, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ लिए, नौकरी पा गए, अब कुर्सी मिल गई, शहर में रहने लग गए, तो अब देहात से नफरत, देहाती लोगों से नफरत, क्योंकि माँ बाप भी अब उनके साधारण देहाती ही तो रहेंगे, आखिर वो देहात में रहें, भले आप उनका बेटा कलेक्टर हो गया हो, तो अब देहाती ढंग से माता पिता रहते हैं, वैसे कपड़ा पहनते हैं, तो अब उनको भी वो देखना नहीं चाहते हैं। ये केवल पद की गर्मी है, और वो पद की गर्मी उनको कामी क्रोधी लोभी मोही बना करके पतित करेगी, और बुढ़ापा उनका क्लेशों में बीतेगा। बस वो बाहरी लोगों के स्वार्थी लोग आकर के उनका सैल्यूट बाजी जो कर लेते हैं, सलामी कर लेते हैं, और धन जो आ गया है उसी का अभिमान। ये 4 दिन में पद से उतरोगे तो कोई सैल्यूट मारने वाला नहीं मिलेगा, और ये धन जो है ना, एक एक पैसा बच्चे एक दिन बंटवा लेंगे और वैसे ठन गोपाल बन करके रह जाएंगे पछताते हुए, और घर में अकेलापन। ये पद वद काम नहीं आता है। अटल बिहारी वाजपेयी की याद कर लीजिए तो सारे पद की
गर्मी झड़ जाएगी। उनके जैसा पद तो शायद किसी का ना रहा होगा। प्रधानमंत्री थे, कई बार वे प्रधानमंत्री हुए और उनकी एक दस्तक से करोड़ों करोड़ों का हिसाब किताब होता था, जिनके पीछे कमांडो फोर्स चलती थी। उनके लिए कई विमान तैयार रहते थे, सैकड़ों डॉक्टर उनके पीछे चलते थे और उनके लिए विशाल भव्य भवन, प्रधानमंत्री आवास को क्या पूछना। दर्जनों दर्जनों कमरों का विशाल भव्य भवन, सामने सुंदर लान और घूमने टहलने, खेलने, व्यायाम करने, सोने, जागने, मीटिंग के लिए अलग-अलग जगहें। वो सब, लेकिन इतना सब रुतबा, प्रभाव और सब कुछ होते हुए भी वे बीमार हुए। 8-9 साल तक कोमा में पड़े रहे। कोई उनके लैट्रिन साफ करे, कोई उनके मलमूत्र साफ करे, कोई उनके कपड़ा धोवे, स्नान करावे, पहनावे, लार पोंछे, तब वे कुछ कर पा ठीक दिखते थे, और नहीं तो पड़े रहें। जैसे बच्चा के अंदर पशुत्व आ जाता है, पशुता बनी ही रहती है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तब उसकी मनुष्यता निखरती है। नहीं, बच्चे हैं और वो मल कर दिए और हाथ से उसी को गींजने लग जाएंगे, फिर उसी को मुंह में भी लगा लेंगे। अब पेशाब कर दिए, अब उसी में फलर फलर खेलने लग गए। एक बच्चा था और वो पेशाब कर दिया, अब फिर लेट करके उसी को पीने लग गया। वो सोचा होगा कि मेरे शरीर की कोई खास चीज निकल गया है तो फिर ग्रहण कर लूं। तो क्या उसको समझ ही नहीं होती है और वो पशुता होती है। ऐसे ही पशुता बुढ़ापे में भी आ जाती है कि नहीं। धीरे से फिर चलना फिरना मुश्किल। एक बूढ़े को देखे कि वो नाक बहकर यहाँ तक आई हुई लटक रही थी और चल पाते नहीं थे, कोई उनके आगे पीछे था नहीं। टट्टी लगी तो खटिया से खिसक करके 4 पैर से चलने लगे थे वो, अब खड़े हो नहीं पाते थे, तो घुटनों और पैरों के सहारे चलते हुए वहाँ तक गए और बस अब उकड़ू बैठ भी नहीं सकते थे, तो बस वैसे ही 4 पैर से पशु की तरह बने, टट्टी कर दिए और एक हाथ से वहीं कुछ पड़ा वड़ा रहा, धूल गर्दा मिट्टी से पोंछे पाछे और फिर 4 पैरों से नाक लटकाए हुए। और सामने देख करके भी हमें थोड़ा सा विचित्र लगा, लेकिन लगा कि क्या जीवन है। इसी दिन ये भी आखिर कभी छैल छबीला नौजवान चिकनिया बन करके बड़े चटकते मटकते रहे होंगे और आज ये दशा है। इनके बहू बेटे इनको देखना नहीं चाहते हैं। ये है शरीर की दशा। इसलिए जब तक शक्ति है, स्वास्थ्य है, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है और बुद्धि ठीक है और घर में सब कुछ ठीक है, काम करो भजन का, परमार्थ का, और इन चीज़ों का अभिमान ना करो, ये कुछ काम आने वाले नहीं हैं। आजकल में ये शरीर में रहते रहते काम नहीं आएंगे। आजकल में शरीर घर परिवार छूट जाएगा, सचमुच पशु बन जाओगे। अब गाय घोड़ा गधा बन करके और इधर उधर नंगे उघारे निर्लज्ज बन के घूमेंगे, घास चरेंगे और गंदी चीज खाएंगे, मलमूत्र खाएंगे, नालियों में लौटते पड़े रह जाएंगे और लोगों के डंडे खाते हुए इधर से उधर भटकेंगे। होगा कि नहीं ये दिन। इसलिए साहब कहते हैं, इन खजूर की तरह दिखावी चीजों में भटको मत, भूलो मत। फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आने तुलानी, तेरी छाया काम ना आए। अगर कोई दुखियारा तुम्हारे धन दौलत से, विद्या बुद्धि से सहयोग न पाया, सुख न पाया और उसको शांति ना मिली और उसके दुख ना मिटे और तुम अपने आप के दुखों को ना मिटा सके, तो इन दिखावी चीजों का क्या मतलब रह गया। आपन चतुर और को सिखमय कनक कामनी सयानी। सदगुरु कहते हैं कि ये मिथ्याभिमानी लोग और क्षणिक बुद्धि वाले और धन दौलत के लोभी मोही लोगों की क्या दशा होती है। बड़े चतुर बनते हैं इन भौतिक चीजों में ही, ये रुपए पैसे धन दौलत बटोरने में। आपन चतुर, बड़े चतुर चालाक। कनक, और कहाँ कनक कामिनी, कनक कहते हैं सोना को। सोना का मतलब यहाँ धन संपत्ति बटोरने में, रुपए पैसे इकट्ठा करने में। तो अब कामिनी भोग बुद्धि, मतलब धन पैसे रुपए और भोगों में ये लोग बड़े चतुर बनते हैं और जिस किसी को भी बेवकूफ बना करके, उल्लू बना करके, ठग करके, उनके साथ छल और धोखा करके और उनके धन माल का अपहरण कर लाए। और यही बात दूसरों को भी सिखाते हैं।
आपन चतुर और को सिखवें। अपना तो बड़े चतुर बनते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, बताते हैं कि अरे भाई, अगर धनी बनना है तो ऐसे बनो और ऐसे सुखी बना जाता है, ऐसे धन की कमाई करे। एक व्यक्ति था, वो गुरुदेव जी के पास वो नवयुवक आया और उसने कहा कि महाराज, मैं अब कुछ काम करना चाहता हूँ, पढ़ाई पूरी हो गई, क्या करूँ? तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, ऐसे सहसा याद आया और कह दिए कि तुम बिजली का काम करो, बिजली की सामान की दुकान रखो। तो वो रखा, बात माना और रखा। इलाहाबाद की सच्ची घटना है। रखा तो साल भर बीता, फिर अपने पिता के साथ आया। तो गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा कुछ कमाई धमाई होती है? कहें गुरु जी, बस काम चलता है, दाल रोटी चल रही है, विशेष कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, दाल रोटी तो मिल रही है ना, धीरे से ये भी बढ़ेगा और करो, लगे रहो, समय से दुकान खोलो, उत्साह से काम करो, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करो। तो उसने कहा, गुरु जी, एक मेरे सामने दूसरी बिजली वाले की दुकान है, तो वो जो है बड़ा चालाक है, और वो 5 रुपया का सामान लाता है और 50 रुपया में बेचता है। क्या यार, ऐसे कमाई की जाती है और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना करके धन बढ़ाया जा सकता है। और तुम सीधे-साधे रहोगे, 5 के सामान को 6 में ही बेचोगे, 7 में बेचोगे, तो कुछ कमाई नहीं होगी। तो गुरुजी क्या करूँ? वो बहुत बढ़ता जा रहा है आगे। तो गुरुजी ने कहा, धोखा खाओगे, उसकी तरफ देखो ही मत और उसकी नकल करना ही मत, और देखना 4 दिन में उसका सब कुछ बैठ जाएगा, उसके सारे ग्राहक टूट जाएँगे, कितने दिन लोग धोखा खाएँगे? और यही हुआ। 2-3 साल बीता, फिर वो समय से आया जब, तो कहा, गुरुजी आप जो कह रहे थे बिल्कुल सच है। अब मेरी दुकान में धीरे-धीरे खूब ग्राहक बढ़ गए हैं और काम भर का मैं मार्जिन लेता हूँ और मुझे कमाई भी काम भर की हो जाती है। कोई कमी नहीं है, ठीक सब चल रहा है। और उसकी दुकान तो एकदम बैठ गई। सामान से दुकान खाली हो गई, ग्राहक कोई नहीं आते हैं। अब तो लगता है कि वो केवल बेच करके उसको जाना पड़ेगा। यही तो होना है। ऐसे लोग आपन चतुर और को सिखवें, इसलिए कभी ऐसे में भटकना नहीं चाहिए। कनक कामनी सयानी, लोग भोगों में बहुत चतुर बनते हैं और फिर भी वे कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राम चरण ऋतुमानी। वे कहते हैं हम राम के चरणों में बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे छली कपटी और धूर्तबाज लोग बड़े टीका लगा लिए, चंदन लगा लिए और जनेऊ पहन लिए और तरह राम नामी चादर भी ओढ़ लिए और मंदिर में भी चले गए, गंगा में भी स्नान कर लिए और जाकर अगरबत्ती भी जला करके हनुमान चालीसा का पाठ भी करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन उनकी धोखाधड़ी का काम बंद नहीं होता और चालबाजी और ईर्षा द्वेष और गलत कर्मों में डूबना ये चलता रहता है। तो ये बाहर की चालाकियाँ, बाहर के भेष, ये रंगे सियार बन करके काम नहीं बनेगा। भीतर से अपने को बदलें। तो सदगुरु कबीर ने जो हमारी माया मोह का और बाहर के धन ऐश्वर्यों का तथा पद विद्या बुद्धि का जो व्यर्थ का अभिमान होता है और इसी में हम अपने आप को छलते हैं, धोखा देते हैं और इसी में हमारी जिंदगी बर्बाद जो होती है, यही माया बन करके हमें लूटती है। इन सब पर साहब ने खुलासा प्रकाश डाला और अपनी बातें कही कि हे मानव, तू खुद बलवान है, शक्तिवान है, अपनी आत्मसत्ता को पहचान और तुम मन के इस मूर्छा में पड़ करके धोखे में मत पड़ो। ये संसार की चीज़ें साथ नहीं देंगी। ये शरीर, जवानी, पद, विद्या, अधिकार आदि आजकल में छूट जाएगा। इसलिए इनसे ऊपर उठो और राम भजन में लगो। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।